चंद्रयान-1 को हमने देखा था कि चंद्रयान-1 ने कैसे मून के सरफेस पे वाटर की पता लगाने में बहुत हेल्प किया था हमारा। आगे देखते हैं चंद्रयान-2 के बारे में। चंद्रयान-2 जो था हमारा वो सेकेंड मिशन था मून पर हमारा, और इसको जीएसएलवी मार्क 3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। डेट था हमारा 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को इसको यहां से लॉन्च किया गया था। इसका एम था कि साउथ पोलर रीजन के बारे में हमें पता करना, यानी वहां पर साउथ पोल के बारे में, कहिए तो अगर ये मून है हमारा तो मून का जो ये साउथ एरिया होता है उसके बारे में हमें इसके बारे में पता करना था कि वहां पर किस तरह की कंडीशंस है, वहां पर वाटर है या नहीं है। क्योंकि वो साउथ रीजन में क्या था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा रहता था और लाइट ज्यादा पहुंच नहीं पाता था, इसलिए इस रीजन के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी था। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मिशन आर, इसके 3 इंस्ट्रूमेंट कहिए मेन इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से पहला इंस्ट्रूमेंट था हमारा ऑर्बिटर, दूसरा था लैंडर और तीसरा था रोवर। हुआ ये था कि लैंडर हमारा सबसे नीचे से आते हैं, रोवर हमारा फिट था लैंडर में, यानी लैंडर के अंदर हमारा रोवर रखा हुआ था, और लैंडर जो है कनेक्ट था हमारा ऑर्बिटर से। ऑर्बिटर को क्या किया गया कि मून से 100 किलोमीटर एबव, यानी मून के ऑर्बिट में ऑर्बिटर को डिप्लॉय करने के बाद वहां से लैंडर को इसको रिलीज कर दिया, और लैंडर जो है हमारा रोवर को लेकर सीधे पहुंचा कहां, मून के सरफेस पे। लेकिन आगे जानेंगे कि क्यों ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसका तो ये मेन काम था, इसका काम था ऑर्बिट में चक्कर लगाना, यानी ऑर्बिटर का काम क्या था 100 किलोमीटर ऊपर, यानी मून के सरफेस से 100 किलोमीटर ऊपर इसको ऑर्बिट करना था, यानी मून के चक्कर लगाना था। उसके बाद लैंडर का काम क्या था, लैंडर को सक्सेसफुली लैंड करना था, यानी सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जिसके अंदर क्या था, रोवर था हमारा। और रोवर का ही मेन काम था, इसमें 6 चक्के लगे हुए थे। 6 चक्के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 6 चक्के इसमें लगे हुए थे, और 6 चक्के जो है इसके जैसे ही लैंडर लैंड करता, सॉफ्ट लैंड मतलब धीरे से आहिस्ते से आकर लैंड करना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। जैसे ही ये लैंड करता तो यहाँ से एक दरवाजा खुलता, और दरवाजा खुलने के बाद क्या है, ये हमारा लैंडर रोवर जो है रोवर इसमें से चल के निकलता और मून के सरफेस पे जिस तरह से कार चलती है उस तरह से यह चलता, वहां की वो 3D मैपिंग करता, उसका वहां तस्वीर खींचता, और वहां से जो मिट्टी मिलती उसके जो सरफेस पे रॉक्स मटेरियल, इन सब की चीजों को वो कलेक्ट करता और सही इंफॉर्मेशन हमें यहाँ तक इसरो को पहुंचाता। उसके बाद डिप्लॉयड 100 किलोमीटर एबव द सरफेस ऑफ द मून, यानी ऑर्बिटर को 100 किलोमीटर एबव यानी मून के ऑर्बिट में हमको डिप्लॉय करना था। लैंडर का नाम यहाँ पे कुछ नाम भी दिया गया था इसका, जैसे लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, न्यूज में सुने भी होइएगा विक्रम लैंडर। आखिर ये विक्रम नाम किसका था, तो विक्रम नाम जो है हमारा फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पर कि हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर थे उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इनके नाम पर जो है लैंडर का नाम हमारा रखा गया विक्रम लैंडर। आगे चलते हैं तो रोवर का भी नाम था हमारा यहाँ पर प्रज्ञान रोवर का नाम रखा गया था। और इस प्रज्ञान रोवर का जो मीनिंग होता है, यानी प्रज्ञान का मीनिंग होता है संस्कृत में विजडम, यानी हमारा लैंडर का नाम था विक्रम, जो कि हमारे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर थे, जनक थे कहिए तो, उनके नाम पे रखा गया था। और रोवर का नाम था प्रज्ञान, जो कि विजडम, संस्कृत में मीनिंग होता है उसका विजडम। आगे देखते हैं कि इस मिशन में आखिर हमें पता क्या लगाना था, क्या क्या काम करने वाला था, ये सारी चीजें जो इंस्ट्रूमेंट थी वो क्या क्या काम करने वाली थी। तो लूनर वाटर, यानी मून के सरफेस पे जो वाटर होता है उसको लूनर वाटर कहते हैं। मून का जो ऑर्बिट होता है उसे लूनर ऑर्बिट कहते हैं। मून के द्वारा अगर कोई स्क्लिप्स आता है तो लूनर स्क्लिप्स कहते हैं। उसी तरह मून के जो सरफेस पे वाटर है तो लूनर वाटर के बारे में पता करना था इसको। उसके बाद टोपोग्राफी का मतलब होता है 3D मैपिंग करना, यानी पूरा एक मैप तैयार करना मून का। लूनर सरफेस के बारे में पता करना था कि वहां की मिट्टी का सैंपल भी कलेक्ट करना था वहां पर, कि यहाँ किस प्रकार का वहां पे रॉक्स है, ये सब चीजों के बारे में भी इसको बहुत सारी चीजें कलेक्ट करनी थी। लूनर एटमॉस्फेयर, वहां के वायुमंडल के बारे में पता करना था कि किस तरह का वहां का वायुमंडल है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ द मून का निर्माण कैसे हुआ है, ये इसका मेन कहिए तो मेन पानी और निर्माण कैसे हुआ है, ये खोज थी दो मेन। तो मून के बारे में बहुत सारी थ्योरी है कि मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था।
लेकिन जितना हम मून के बारे में जानते हैं वो अभी बहुत कम ही जानते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ द मून इज द मेन पार्ट ऑफ दिस मिशन। आगे चलते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, इसका मिशन ये फेल क्यों हो गया। इस मिशन को फेल क्यों हुआ इसके लिए जानते हैं हम लोग कि 22 जुलाई 2019 को ये मिशन यहाँ से चालू हुआ, यानी यहाँ से लॉन्च हुआ, और 22 अगस्त यानी एक मंथ के बाद क्या है, हमारा ऑर्बिटर जो है वो पहुंच गया मून के ऑर्बिट में। और पहुंचने के बाद यानी एक मंथ के बाद 100 किलोमीटर एबव हमारा मून का जो ऑर्बिट था उसमें हमारा ऑर्बिटर पहुंच गया। और वहां जाने के बाद उसने क्या किया, लैंडर को रिलीज कर दिया, यानी लैंडर को अब मून के सरफेस पे लैंड करने के लिए रिलीज कर दिया। और 7 सितंबर यानी 7 सितंबर को हमारा लैंडर जो है मून के सरफेस पे लैंड करने वाला था। तभी अचानक एक ग्लिच कहिए, टेक्निकल ग्लिच कहिए, या फिर मून का सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ है, जो भी कहिए, उसके एटमोस्फेयर में कुछ ऐसा चेंजिंग आया जिस कारण से क्या हुआ कि हमारा जो संपर्क है वो हमारे ऑर्बिटर का संपर्क जो है लैंडर से छूट गया। और जैसे ही ऑर्बिटर का संपर्क लैंडर से छूटा तो हमारा संपर्क सीधे लैंडर से ही खत्म हो गया। क्योंकि यह जैसे ही ये लैंड करने वाला था तो अभी मून के सरफेस से 2.1 किलोमीटर जो है एबव था, मून के सरफेस पे लैंड करने वाला था, सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी, लेकिन उससे अभी कितना दूर था, 2.1 किलोमीटर ऊपर था। उतना ही दूर पे क्या हुआ कि हमारा संपर्क उससे टूट गया। और उसके बाद क्या हुआ हमें इसके बारे में पता नहीं चला। आफ्टर एक वीक कहिए तो आफ्टर वीक के बाद हमें मालूम चला कि इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर हार्ड लैंडिंग हुई। यानी जैसे ही वो तेजी से लैंडर आकर जो धीरे से गिरने वाला था, धीरे से लैंड करने वाला था सरफेस पे मून के, वो धीरे से ना गिरकर बहुत जोर से गिरा। और उस मून का सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ होता है, जिस कारण से क्या हुआ कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया और इसके सारे पार्ट्स जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। तो ये एक मिशन फेल हो गया यहाँ पर हमारा, जो कि बहुत बड़ा मिशन था हमारे लिए। अगर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश होता जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की होती। इसके पहले यूएसए ने किया है, यूएसएसआर यानी रसिया ने किया है, और चाइना ने, यानी 3 ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया है। लेकिन अगर भारत भी अगर कर देता सॉफ्ट लैंडिंग, अगर इस चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती तो भारत चौथा ऐसा देश होता जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की होती। क्योंकि ये मिशन यहाँ पर फ्लॉप हो गया, खत्म हो गया, और हमें बहुत सारी चीजें इससे सीखने को मिली। इसरो को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। साइंटिस्ट ने समझिए तो दिन रात एक करके इस मिशन को